हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज इसमें अपन आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथ ही फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तथा हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट, कि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रखे थे आपके दोस्तों के कि सर किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। जो ग्रुप डी की 17 टाइप की पोस्ट हैं, उनमें से कौन कौन सी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग होगी और किसके लिए यहाँ पे नहीं होगी, वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर पोस्ट की। तो इसकी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। असिस्टेंट ब्रिज की ट्रेनिंग नहीं होगी। असिस्टेंट CNW वालों की ट्रेनिंग होती है 10-15 दिन की, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ दिन बाद मतलब जैसे इनको डायरेक्ट पोस्टिंग भी दे दी जाती है और उसके बाद में ट्रेनिंग करवा दी जाती है। और ट्रेनिंग नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। तो कहने का मतलब, इसमें ट्रेनिंग तो होती है लेकिन इतनी कंपलसरी नहीं होती कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगी। ट्रेनिंग से पहले भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, और जब भी टाइम या जैसे कि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं अपनी जगह होगी तो आपको ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। और नहीं भी करवा दी जाती है तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं रहती है। इसके बाद में असिस्टेंट डिपो वालों की ट्रेनिंग नहीं होती है। असिस्टेंट लोकोसेड वालों की ट्रेनिंग नहीं होती है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक वालों की ट्रेनिंग नहीं होती है। असिस्टेंट ऑपरेशन वालों की भी ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग होगी जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की होगी, वो लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। और आज से पहले जो है यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर पे ये ट्रेनिंग होती थी। अभी अपन आगे बात करेंगे कि जिनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। इसके बाद में असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम, इनकी भी ट्रेनिंग होती है। 21 दिन की ट्रेनिंग इनकी होती है। इसके बाद में असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग वालों की ट्रेनिंग नहीं होती है। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप वालों की ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं होगी। असिस्टेंट TRD की नहीं होगी, वर्क्स की नहीं होगी। और असिस्टेंट वर्कशॉप वालों की भी ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं होती है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की ट्रेनिंग नहीं होती है। और ट्रैक मेंटेनेंट की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है लगभग 1 महीने की। तो इन पोस्टों की लगभग 4 पोस्टें हो गई आपकी। पॉइंट्समैन की हो गई, SNT हो गई, और ट्रैक मेंटेनर हो गई, और CNW, इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। बाकी किसी पोस्ट की यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे जो है पहले आपके पॉइंट्समैन की जो ट्रेनिंग होती थी वो आपके जो डिविजनल हेडक्वार्टर होता था वहीं पे इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। जैसे मैं सभी की बात कर रहा हूँ, NWR हो गए या कोई सा भी रेलवे जोन है, उन सब की ट्रेनिंग जो है डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर ही हुआ करती थी मैक्सिमम। लेकिन इस बार जो है NWR में ये पैटर्न चेंज हुआ है, और पॉइंट्समैन की जो ट्रेनिंग है इस बार ZITI में, जहाँ पे स्टेशन मास्टर्स या ग्रुप C वालों की, गुड्स गार्ड हो गए या लोको पायलट हो गए, सीनियर CTC हो गए, इनकी ट्रेनिंग जहाँ होती थी वहीं पे पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग होगी। इस बार NWR के अंदर हेडक्वार्टर, जो डिविजनल हेडक्वार्टर होते थे, वहाँ पे पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो RRC है वो अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर से हटा के ZITI में कर दिए हैं। यहाँ पे NWR ने ऐसा किया है, बाकी सभी जगह ने ऐसा नहीं किया है। कहीं पे आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पे होगा, तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग RRC के हिसाब से। बाकी मैक्सिमम जो RRC है उनकी ट्रेनिंग जो होगी वो उनके डिविजनल हेडक्वार्टर पे होगी। दोस्तों, बात करते हैं अपन आपके SNT वालों की। तो देखिए, सिग्नल और टेलीकॉम वाले जो है, इनकी ट्रेनिंग 21 दिन की होती है। 21 दिन वर्किंग डे और 2-4 दिन अगर रेस्ट वेस्ट मिला के 25-27 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इन सभी की जो है ट्रेनिंग वहाँ पहले साबरमती हुआ करती थी। चाहे ऑल इंडिया में कोई सा भी RRC है आपका, कोई सा भी RRC है, सभी की ट्रेनिंग SNT वालों की साबरमती में हुआ करती थी। लेकिन इस बार NWR से, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, सभी RRC की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं NWR की बात कर रहा हूँ। NWR जो है SNT वालों की भी जो ट्रेनिंग है वो उदयपुर में करवाने जा रहा है। कहने का मतलब, NWR से जिसका भी सिलेक्शन हुआ SNT के अंदर, उनकी ट्रेनिंग अब साबरमती में नहीं होगी। उनकी ट्रेनिंग यहाँ जो है ZITI उदयपुर के अंदर ही होगी। अब जो है सभी की, पहले जो सभी की ट्रेनिंग हुआ करती थी साबरमती में, अब इस बार NWR अपने SNT वाले जो एम्प्लॉय है उनको वहाँ पे नहीं भेजेगा, ट्रेनिंग उदयपुर में करवाएगा। अब ऐसा फिर कह रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि सभी RRC जो है जिनकी साबरमती में ट्रेनिंग हुआ करती थी SNT की, उन सब ने हटा लिया वहाँ से, सब अपने अपने ZITI में ट्रेनिंग करवाने लग गए होंगे। हो सकता है कुछ जो ZITI है, कुछ जो RRC है, वो अपना ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे साबरमती के अंदर ही रख रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप जो है किस RRC से आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद दोस्तों, CNW वाले जो हैं, इनकी कंपलसरी नहीं है, ट्रेनिंग करवा भी दी जाती है, नहीं करवा दी जाती है। और जहाँ होती थी अभी तक जो है डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर ही हुआ करती थी। इसके बारे में ट्रैक मेंटेनर हो गए। ट्रैक मेंटेनर जो है, इनकी ट्रेनिंग भी 28 से 30 दिन की होती है, और ये भी पहले डिविजनल हेडक्वार्टर पे हुआ करती थी। लेकिन अभी NWR के अंदर इनका टेम्पररी जो है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर जो है काफ़ी संख्या में है, काफ़ी मात्रा में इनकी जो सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, तो उनका जो है जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग कराने के लिए इनके लिए टेम्पररी ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं,
जो कि अलग अलग डिवीजन हेडक्वार्टर पे या डिवीजन हेडक्वार्टर के आसपास में जो भी आपके जो आईएएन वगैरह लेवल के अधिकारी होते हैं उनके अंडर में ये छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं टेम्परेरी। जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी, उनकी ट्रैक मेंटेन होगी, तो उस जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए उनको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जल्दी ट्रेनिंग करवाने के लिए ये नियम अपनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा सभी जगह नहीं है। मैं आपको सभी को फिर से बता रहा हूँ कि सभी अपने जो NWR जैसे हो गया या सभी जो रेलवे बोर्ड है उनका अपना अपना अलग एक पॉकेट रूल होता है कि वो ट्रैक मेंटेन की, जैसे कि यहाँ पे अपने ट्रैक मेन जो होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए टेम्प्रेरी अपन बना रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जगह जो है टेम्प्रेरी बनाए जाएंगे। कहीं पे जो है हो सकता है वो अपने प्रोसीजर के हिसाब से वहाँ पे ट्रेनिंग कराए, थोड़ा लंबा खींच ले प्रोसीजर को। जैसे कि आपको BH में अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो थोड़ी सी लंबी वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी, काफ़ी टाइम बाद में बच्चों को वहाँ पे नंबर आएगा। और NWR के अंदर जल्दी ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ पे टेम्प्रेरी ट्रेनिंग सेंटर खोले जा सकते हैं ट्रैक मेंटेनरों के लिए ओनली। इसके बाद में यही 4 पोस्टों के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, बाकी किसी के लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रांसफर ट्रेनिंग दोबारा होगी क्या। अब काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रखे थे कि सर मान लो हमने ट्रांसफर ले लिया, जैसे कि हम पॉइंट्समैन है और हम चेन्नई से लगे और हम NWR में आ गए, तो क्या हमें ट्रेनिंग वहाँ पे दोबारा करनी होगी क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दोबारा नहीं करनी होगी। सिर्फ आपका जो आप जब जोन चेंज करोगे, यानी कि आपका रेलवे बोर्ड अगर आपका चेंज होता है, इंटर रेलवे ट्रांसफर के अंदर आपको रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा जो कि 7 दिन वर्किंग डेज का होता है पॉइंट्समैनों का। इसी प्रकार 6-7 दिन का उसका ट्रैकमैन का होता है और आपका SNT वालों का भी इसी टाइप से होता है। तो कहने का मतलब अगर आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है तो आपको 7 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा। और यदि आपका इंटर डिवीजन ट्रांसफर होता है, जैसे कि मान लो आप एक ही RRC के अंदर, जैसे RRC जयपुर में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप अभी बीकानेर में हो और आप किसी भी टाइप से ट्रांसफर लेके और आपके अजमेर या जयपुर में आ जाते हो, तो इस केस में आपकी दोबारा से ट्रेनिंग नहीं होगी, ना कोई रिफ्रेशर कोर्स होगा ना कोई इनिशियल कोर्स होगा। एक केस तो ये हो गया। अब एक केस होता है म्यूचुअल में। तो देखो जैसे कि हम मान लो CNW में एक बंदा है और एक बंदा जो है आपके पॉइंट्समैन है। अब ये लोग जो है अगर आपस में म्यूचुअल करेंगे, जैसे कि पॉइंट्समैन वाला CNW वाले की जगह आ जाएगा और CNW वाला पॉइंट्समैन की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट्समैन को जो है इनिशियली यहाँ पे जो CNW की ट्रेनिंग होती है वो दी जाएगी। और CNW वाला जो बंदा है ये पॉइंट्समैन में अगर जाता है तो इसको पॉइंट्समैन की पूरी 1 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ग्रुप डी में जो सभी 17 टाइप की पोस्ट हैं ये सभी आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। आपके CNW वाला पॉइंट्समैन से कर सकता है, या पॉइंट्समैन जो है ट्रेन लाइटिंग से कर सकता है, ट्रेन लाइटिंग वाला वर्कशॉप से कर सकता है, स्टोर से कर सकता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट से कर सकता है। तो यहाँ पे जिनकी भी ट्रेनिंग होनी है, जैसे कि मान लो CNW वाला बंदा है और इसको पॉइंट्समैन बनाया जा रहा है म्यूचुअल करके, तो इसकी पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग हो ही नहीं रखी है, तो इसको इनिशियल दोबारा से कंप्लीटली ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, 1 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, और फिर इसको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहने वाला है ट्रांसफर के बाद में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर जैसे कि स्टेशन मास्टर वगैरह में पीरियडिकल ट्रांसफर होते हैं हर 4 साल में, तो ऐसे क्या ग्रुप डी में भी हर 4 साल में ट्रांसफर होगा क्या हमारा। तो देखिए यहाँ पे हर 4 साल में ग्रुप डी के अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप डी एम्प्लॉय ऐसे हैं जो एक ही स्टेशन पे लगे और वहीं से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेशन चेंज ही नहीं किया कभी, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है। और पीरियडिकल ट्रांसफर जो होता है वो वहाँ होता है स्टेशन मास्टर्स का, जहाँ पे उनका टिकटिंग वगैरह में या कॉमर्शियल में किसी भी प्रकार से जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। कहने वाला टिकट वगैरह स्टेशन मास्टर अगर काटते हैं उन्हीं स्टेशनों पे 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर होता है। बाकी बड़े जंक्शनों पे जहाँ पे स्टेशन मास्टर ओनली ऑपरेटिंग का काम करता है, परिचालन का काम करता है, वहाँ पे उनका 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपका भी यहाँ पे पीरियडिकल ट्रांसफर नहीं होगा। और दोस्तों आपका जो ट्रांसफर होगा वो हो सकता है आपका जब प्रमोशन हो, यानी आप जो है 1800 में और आपका प्रमोशन हो जाता है 1900 में, तो प्रमोशन बेस पे हो सकता है। लेकिन ये भी बहुत माइनर, मतलब 1% बराबर चांस होता है कि आपको प्रमोशन पे यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। तो कहने का मतलब आप 99% यहाँ पे मान सकते हो कि आपका हर 4 साल में ट्रांसफर नहीं होगा। और यहाँ पे आप जो जिस स्टेशन पे आप ड्यूटी कर रहे हो वहीं से आप रिटायरमेंट ले सकते हो, पॉइंट्समैन में अगर आपकी ड्यूटी है या CNW में आपकी ड्यूटी है तो इस प्रकार। या फिर जो है आपका जो ट्रांसफर होगा वो पनिशमेंट बेस पे होगा। मान लेते हैं कि आपने कुछ गलती कर दी है तो आपका जो है पनिशमेंट बेस पे दूसरे स्टेशन में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर जो है आपने ऑन रिक्वेस्ट, यानी आपने खुद चाह रहे हो कि आपका ट्रांसफर हो, तो आपने नेम नोटिंग लगा के आप स्टेशन पर ट्रांसफर ले लिया, या जो भी आपका घर का नजदीकी स्टेशन है वहाँ पे आप ट्रांसफर ले लिए। तो इस प्रकार आपके मांगने पे आपका ट्रांसफर होगा या पनिशमेंट बेस पे होगा। ऐसे पीरियडिकल ट्रांसफर यहाँ पे पॉइंट्समैनों के नहीं होते हैं दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हाउसकीपर। तो देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर कुछ लोगों को हाउसकीपर की भी जॉब मिली है। तो इसके अंदर वो कंफ्यूज हो रहे कि सर हॉस्पिटल अटेंडेंट तो हमें समझ में आ गया है, काफ़ी सारी वीडियोज भी हमने देख ली है, लेकिन यहाँ पे हाउसकीपर के ऊपर एक भी वीडियो नहीं। हाउसकीपर की जो पोस्ट है वो कैसी है दोस्तों। हाउसकीपर की जो जॉब है वो है आपके सफाई कर्मचारी की जॉब। कहने का मतलब जो आज से पहले रेलवे के अंदर सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी आया करती थी उसका नाम बदल के, यानी सफाई कर्मचारी का नाम बदल के ही यहाँ पे हाउसकीपर इनका
रख दिया गया है या हॉस्पिटल कीपर इनको बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे जो हॉस्पिटल कीपर या हाउस कीपर जो बने हैं, HK इनको बोल देते हैं, तो इनको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के अंदर जाके सफाई करनी होगी या कॉलोनी के अंदर क्वार्टर वगैरह की सफाई करनी होगी। पहले जो सफाई कर्मी आया करते थे वो उनको क्वार्टर्स वगैरह की या रेलवे कॉलोनी में सफाई करनी होती थी, लेकिन इन बंदों को जो इस बार आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट के साथ में हाउसकीपर वाली जो पोस्ट है, इनको यहाँ पे ओनली हॉस्पिटल के अंदर इनको साफ सफाई करनी है, जैसे कि झाड़ू पोछे वगैरह हो गए। एक तरह से हॉस्पिटल को साफ सफाई रखना है, लेकिन एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि सुबह सुबह आओ और अपना काम खत्म करो, हॉस्पिटल की साफ सफाई करो, उसके बाद में आप दिन भर फ्री हो, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये हो गया कि आपको जो है जो हॉस्पिटल रहेगा उसको मेंटेन रखना है, उसकी साफ सफाई आपके हाथ में रहेगी, अच्छी तरह से सुबह सुबह उसमें झाड़ू वगैरह लगाना है, पोछा वगैरह लगाना है, ये सारा काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये है आपकी पोस्टिंग। सफाई कर्मचारी जो हुआ करते थे पहले हॉस्पिटल्स के अंदर, उन्हीं का नाम बदल के आपका यहाँ पे हाउस कीपर की जो पोस्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, सफाई कर्मी से हाउस कीपर इसको कर दिया गया था, लेकिन आपका काम जो है वही सफाई कर्मचारी वाला यहाँ पे रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।